Alright, this right here is the all new MacBook Air in the 15 inch. Of course, Apple ने जो है इसका एक 13 इंच मॉडल भी लॉन्च करा है. दोनों मॉडल्स जो है M3 चिप के साथ आते हैं, which makes them the most powerful MacBook Air so far. लेकिन क्या इस तरह के एक अपग्रेड की जरूरत थी? क्योंकि जो M2 MacBook Air था वो भी काफी पावरफुल है. I think it is more than sufficient for most users. इसके अलावा जो वीडियो एडिटर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, जिनको और ज़्यादा पावरफुल हार्डवेयर चाहिए, उनके लिए हमेशा मैकबुक प्रो वाला ऑप्शन भी है. बट देयर आर ऑल्सो अदर यूजर्स लाइक मी जिन बहुत ज़्यादा जो है लैपटॉप को यूज़ करते हैं राइटिंग के लिए, दूसरे बेसिक टास्क के लिए, और उनके लिए दिस लैपटॉप स्टिल मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. बिफोर आई गेट इनटू द डिटेल्स, मैं रिव्यू की डिटेल्स में जाऊँ उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना बेसिक यूज़ केस समझा देता हूँ कि मैंने किस तरह से यूज़ करके इस लैपटॉप को रिव्यू करा है. तो मैं इसे रोज अपने साथ ऑफिस लेकर आता हूँ. आई राइट अबाउट 4,000 to 5,000 वर्ड्स ऑन इट. मैं यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ, मैं ईमेल बहुत एक्सचेंज करता हूँ, कुछ फोटोज और वीडियोस भी एडिट करता हूँ. एट एनी गिवन टाइम मेरे लैपटॉप में बहुत सारे टैब्स भी खुले रहते हैं, और इसी सब यूज केस के बेसिस पर मैं अपना एक्सपीरियंस जो है अब आप इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आइडियल साइज? क्योंकि 13 इंच और 15 इंच दोनों में लॉन्च हुआ है, तो कौन सा आइडियल साइज है? नाउ फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ मैंने 13 इंच लैपटॉप्स ही यूज करे हैं, और मैं ऑनेस्टली थोड़ा सा एप्रीहेंसिव था कि क्या 15 इंच वाला लैपटॉप बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं होगा. बिकॉज 13 इंच के साथ फायदा ये होता है कि वेदर आई एम इन अ कैब या मैं फ्लाइट पे हूँ, एयरपोर्ट पे हूँ, कहीं पर भी मैं आराम से उसे खोलकर अपना काम शुरू कर सकता हूँ, अपनी स्टोरीज लिख सकता हूँ, अपने रिव्यूज फाइल कर सकता हूँ. आई कैन वॉच वीडियोज ऑन इट एज वेल, एंड कभी भी मुझे उसके साइज की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी. बट स्विचिंग टू दिस 15 इंच मॉडल हैज बीन अ प्लेजेंट सरप्राइज, बिकॉज आई थिंक मॉडर्न डे नीड्स के हिसाब से यू नीड अ बिगर स्क्रीन, एंड नॉट जस्ट द स्क्रीन. मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि 13 इंच यूज करते करते मुझे इतनी आदत हो गई थी कि मैं थोड़ा सा रियलाइज नहीं कर पा रहा था कि कितना ज़्यादा टाइपिंग एक्सपीरियंस भी क्रैम्ड है. बिकॉज आपको कीबोर्ड भी छोटा मिल रहा है, ट्रैक पैड भी छोटा मिल रहा है, वो सब चीज़ें यहाँ पर विद दिस साइज बढ़ जाती हैं, और उससे ओवरऑल एक्सपीरियंस पे डेफिनेटली फर्क पड़ता है. जो कुछ एक्स्ट्रा इंचेस मिल रहे हैं, दे आर ग्रेट फॉर मल्टीटास्किंग, वाचिंग वीडियोस. ये उन सारे एंट्री लेवल क्रिएटर्स को बेनिफिट करेगा जो कि मैकबुक एयर लेने की सोच रहे हैं टू एडिट देयर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट वीडियोस. जो पोर्टेबिलिटी फैक्टर है उसको भी ये एड्रेस कर देता है, बिकॉज जो वेट है वो 1.5 kg है. हालांकि 13 इंच मॉडल से 250 ग्राम ज्यादा है, लेकिन फिर भी बहुत भारी लैपटॉप ये नहीं है. लेकिन डिजाइन वाइज यहाँ पर बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं करा है. ऑलमोस्ट जो लास्ट जनरेशन मैकबुक एयर था वैसा ही ये दिखने में. इनफैक्ट आई टेल यू वन एक्सपीरियंस. मेरे आई मेट अ फ्रेंड जिन्होंने अपने हाथ में ये सेम कलर में मैकबुक पकड़ा हुआ था एयर, और मैंने उनसे पूछा ये M3 मैकबुक है, उन्होंने कहा नहीं ये M2 है. और अगर वो मुझे नहीं बताते तो शायद मैं आइडेंटिफाई कर भी नहीं पाता, इतने ज्यादा सिमिलर हैं ये दोनों के दोनों लैपटॉप्स. सिर्फ चेंज के नाम पर उन्होंने यहाँ पर ये करा है कि जो ये बैक है इस पर एक एंटी स्मज कोटिंग दी है, जिससे कह रहे हैं कि भैया फिंगरप्रिंट स्मजेस कम लगेंगे. अभी भी लगते हैं, लेकिन यस जो लास्ट जनरेशन मैकबुक एयर था उसके कंपैरिजन में थोड़े कम जरूर हुए. अदरवाइज जो ये मिडनाइट कलर है, दिस लुक्स स्टनिंग. काफी वेल बिल्ट लैपटॉप है, प्रीमियम मशीन है, स्पेशियस कीबोर्ड है, लार्ज ट्रैक बैक है, सॉलिड हैप्टिक्स है, और एस्थेटिकली काफी प्लीजिंग स्क्रीन है. आई नो इस नॉच को थोड़ा सा इग्नोर करना मुश्किल है, लेकिन 2-3 दिन यूज करने के बाद इतना ज्यादा ये भी आपको हैम्पर नहीं करता. एक जो मेजर फीचर अभी भी मिसिंग है मैकबुक एयर से, दैट इज द फेस आईडी. यस, टच आईडी दिया हुआ यहाँ पावर बटन के ऊपर, वो काफी क्विक है, काफी रिस्पॉन्सिव है, लेकिन जो फेस आईडी है उसका अपना कंफर्ट होता है. एंड आई होप कि अब आईफोन में आता ही है, इतने सालों से आईपैड में आता है, तो मैकबुक के अंदर भी जल्दी से दे दो यार. मतलब कन्वीनियंस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है. अनदर प्रॉब्लम इज कि यहाँ पर 2 थंडरबोल्ट टाइप सी पोर्ट्स दिए हुए हैं, वो दोनों के दोनों जो है एक ही तरफ है, लेफ्ट साइड ऑन द लैपटॉप, और वहीं पर जो है आपका मैगसेफ चार्जिंग पोर्ट है वो भी वहीं पर दिया हुआ है. तो अगर आपको लैपटॉप चार्ज करना है तो आप सिर्फ एक ही तरफ से कर सकते हो, दूसरी तरफ से वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है चार्ज करने की. ऑल्सो अगर मुझे कोई भी USB-A डिवाइस इस लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना है, देन ऑफ कोर्स आई हैव टू यूज एन एक्सटर्नल USB हब फॉर दैट एज वेल. इट्स 2024, लेकिन मैकबुक एयर में ना तो आपको टच स्क्रीन मिल रहा है, ना ये OLED पैनल है, ना जो इसका हिंज है वो 180 या 360 डिग्रीज है, और ये सारी चीजें आपको इससे कम प्राइस वाले विंडोज लैपटॉप में बहुत इजीली मिल जाएंगी. एंड ऑनेस्टली आई टेल यू व्हाट, अगर आपके लिए इनमें से कोई भी चीज एक्चुअली मैटर भी करती है तो आप जाके डेफिनेटली दूसरे जो विंडोज ऑप्शंस हैं वो एक्सप्लोर कर लो. बट इन केस ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एंड यू कैन लिव विदाउट देम, देन ऑफ कोर्स दिस इज एन एक्सेलेंट पैनल. अपने सेगमेंट में दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्क्रीन्स. विविड है, ब्राइट है. ऑफिस में मैंने जो इसे लैपटॉप को यूज करते हुए ब्राइटनेस को बेयरली 50% के ऊपर इंक्रीज करा. एक बार फ्लाइट में ले गया था 67%, मुझे लगा यार ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है किसी ने बल्ब ऑन कर दिया है यहाँ पे. हालांकि मैं अपने लैपटॉप पे बहुत ज्यादा मीडिया कंज्यूम नहीं करता, बट आई लाइक्ड व्हाटएवर आई सॉ. डून 2 का मैं ट्रेलर देख रहा था ऑन द मैकबुक एयर, एंड एवरीथिंग लुक्ड सो गुड, एस्थेटिकली प्लीजिंग. एक शॉट है उस ट्रेलर के अंदर जहाँ पे रेबेका फर्ग्यूसन इज कमिंग आउट इन दैट गोल्डन अटायर, एंड दैट लुक्स
breathtaking। एक जो solid upgrade दिया इस साल, that is कि you can connect an external display with this using the Type C cable। तो आप दो displays connect कर सकते हो, लेकिन उसमें भी एक catch है, अगर आपने दो external displays connect करे हुए then you will have to close the lid of the laptop, अदरवाइज लिड खोलते ही जो है सिर्फ एक डिस्प्ले आउटपुट आपको यहाँ मिलेगा। ओके, टिपिकली ओवर द इयर्स जो इंडियन ऑडियंस है वो मैकबुक एयर इसलिए लेती है बिकॉज इट्स योर एंट्री टू द एप्पल लैपटॉप्स, द मैकबुक इकोसिस्टम। अब ये जो है आपको एक मैकबुक प्रो के इतना लेवल का परफॉर्मेंस नहीं देता, बट इट स्टिल कॉस्ट 2 to 3 टाइम्स लेस देन अ प्रो मॉडल। और बिकॉज ऑफ दिस M3 चिप, जो प्रो मॉडल है और जो एयर लाइनअप है, उसके बीच में जो परफॉर्मेंस गैप था वो अब काफी कम हो गया है। स्टिल डिबेटेबल कि क्या आपको एक्चुअली इतना परफॉर्मेंस चाहिए या नहीं चाहिए। एप्पल इज ऑल्सो कॉलिंग इट द मोस्ट AI रेडी कंज्यूमर लैपटॉप। हालांकि वो कौन से AI फीचर्स हैं, कैपेबिलिटीज है, उसके ऊपर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। होपफुली वो जून में जब WWDC होगा तो वहां पर कुछ AI फीचर्स अनाउंस होंगे, देन वील गेट अ बेटर आइडिया इनटू दैट। बट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, दिस हैज एन 8-core CPU, a 10-core GPU and faster 16-core neural engine for machine learning tasks, या फिर इन द मॉडर्न टर्म्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एप्पल को भी शायद पता है कि ये M2 MacBook Air कंपैरिजन में उतना बड़ा अपग्रेड नहीं है, इसीलिए दे आर ऑल्सो कंपेयरिंग इट विद द M1 MacBook Air, और उसके कंपैरिजन में ये 60% फास्टर है। एनीवे, फॉर एवरीडे यूज इज स्टिल अ वेरी गुड लैपटॉप, वेरी सीमलेस एक्सपीरियंस, बहुत स्नैपी एक्सपीरियंस है। काफी लंबे टाइम के बाद इतना स्मूथ लैपटॉप मैंने भी यूज करा है। और अगेन इस प्राइस पॉइंट पर बहुत सारे विंडोज लैपटॉप अवेलेबल हैं, बट ऑल ऑफ देम एट सम पॉइंट रन इनटू सम सॉर्ट ऑफ ट्रबल। इवन जो कुछ गेमिंग लैपटॉप्स हैं उनके साथ मैंने नोटिस करा है कि उनमें क्या होता है, अगर आपको एक्चुअल में उस पावर का यूज करना है तो आपको कंटिन्यूअसली एक पावर सप्लाई देना पड़ता है। अगर आप बीस्ट मोड या गेमिंग मोड में जाते हो, वहां पर भी दे वांट कि आप कंटिन्यूअसली पावर सप्लाई करो, विच ऑल ऑफ दैट इज नॉट अ लिमिटेशन विद दिस लैपटॉप। जो अदर की परफॉर्मेंस एस्पेक्ट्स हैं, आपको एक 1080p वेबकैम मिल रहा है। अगेन वेरी गुड वेबकैम, बहुत कम विंडोज लैपटॉप हैं दैट कैन मैच द क्वालिटी ऑफ अ मैकबुक एयर। और स्पीकर्स जो हैं वो भी बहुत लाउड और इंप्रेसिव है, तो अगर आप डायरेक्टली लैपटॉप से मीडिया कंज्यूम करना चाहते हो उसके लिए भी काफी इमर्सिव एक्सपीरियंस मिल रहा है। सबसे बड़ा एडवांटेज है ऑफ यूजिंग अ मैकबुक एयर इज द बैटरी लाइफ। आई थिंक देयर इज एब्सोल्युटली नो लैपटॉप इन द मार्केट जो कि उस चीज को मैच कर सकता है। कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली 9 से 10 घंटे का बैटरी बैकअप मुझे मिल रहा है। अगर मैं सुबह आता हूं, शाम तक मुझे एक बार भी लैपटॉप को चार्ज नहीं करना पड़ता। एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी कि आप इसे मैगसेफ चार्जर जो एप्पल दे रहा है साथ में, उसके साथ भी चार्ज कर सकते हो। एंड इंपॉर्टेंट है कि दे रहा है, कोई डिवाइस है जिसके साथ एप्पल चार्जर दे रहा है। अदरवाइज अगर आपके पास कोई भी गैन चार्जर है या PD चार्जर है तो आप उसको यूज करके भी टाइप सी पोर्ट के थ्रू इसे चार्ज कर सकते हो। ओके, द फैक्ट दैट कि 2024 में इतना सारा कंपटीशन है फ्रॉम द विंडोज इकोसिस्टम, स्टिल देयर आर वेरी फ्यू रॉन्ग थिंग्स विद दिस लैपटॉप, says a lot about it। I think अगर आपके एक टाइट बजट पे आप हो और आपको एक सीमलेस लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस चाहिए, दिस इज स्टिल द बेस्ट लैपटॉप दैट यू कैन बाय और इन्वेस्ट ऑन। मुझे जो मैकबुक एयर की बेस्ट बात लगी इस वाले आइटरेशन की कि हाउ इट सीमलेसली इंटीग्रेट्स पावरफुल परफॉर्मेंस विद अ पोर्टेबल फॉर्म फैक्टर। काफी स्लिम, काफी लाइट वेट लैपटॉप है, बट कहीं से भी परफॉर्मेंस पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बैटरी लाइफ पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, प्रीमियम बिल्ड है, एस्थेटिक्स बहुत अच्छे हैं, एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस जो मेरा रहा दैट वाज टॉप नॉच। बट इवन देन व्हाट आई टेल यू इज कि अगर आप ऑलरेडी M2 MacBook Air यूज कर रहे हो या फिर आप इवन M1 MacBook Air यूज कर रहे हो और अगर आपको वो कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा, देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड टू अपग्रेड और स्पेंड ऑन दिस मशीन। बट अगर आप अभी भी पुराने इंटेल बेस्ड मैकबुक एयर पे हो या फिर 4 या 5 साल पुराना कोई मैकबुक प्रो भी यूज कर रहे हो जिससे आप अपग्रेड करना चाहते हो, देन दिस is a very good option. Let me know what you think about this. Let me know what you think about this video. And before you go, don't forget to subscribe to the channel as well.